So, my near and dear students of class 8th, good evening to all of you. And let's start with everyday English grammar and composition NP aligned. And today our topic is worksheet number 7th, page number is 52. So, let's start with our first question. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल मोडाल्स। जो हमने चैप्टर किया था उसी से रिलेटेड ही अब हमने इसको फिल आउट करना है, उसी की एक्सरसाइज है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर। फर्स्ट है मे आई इंटरप्ट यू फॉर अ सेकेंड, कि मैं एक सेकंड के लिए आपका ध्यान मेरी तरफ कर सकता हूँ, या इंटरप्ट होता है दखल देना होता है, या फिर कई बार आप एक्सक्यूज़ में कह देते हैं, मतलब कि वो जो कोई भी काम कर रहा होता है उसका छुड़वा के एक बार हमारी तरफ ध्यान अट्रैक्ट करना उसका। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा। अब मे ना हमेशा रिस्पेक्टफुली बोला जाता है, क्योंकि जब हम क्लास में एंट्री करते हैं तभी भी हम बोलते हैं ना मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर, तो वो रिस्पेक्टफुली में मे आता है। वैसे यूजुअली अगर आप फ्रेंडली में कुछ भी कह सकते हैं, माइट कह दो, कैन कह दो, वो आपकी मर्जी है। तो फर्स्ट में आएगा मे। सेकंड दिया हुआ है इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। देयर मस्ट बी अ मिस्टेक। मस्ट होता है आपका जब 100% की बात हो रही हो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो वहाँ पर आप मस्ट लगा देना। फिर है थर्ड में यू मस्ट नॉट लीव सेफ्टी पिन लेइंग अराउंड, मतलब कि जो सेफ्टी पिन होती हैं बहुत ही ज़्यादा निडल उसकी नुकीली होती है, तो इट्स डेंजरस, तो वो आपको बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं छोड़ देनी है ज़मीन पर या कहीं भी आप बेड पे लगा लो। तो यहाँ पर भी मस्ट आएगा। मस्ट किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, बिल्कुल नेसेसरी चीज़ होती है ना, ऑब्लिगेशन हो जाता है, तो वो 100% के लिए होता है। ठीक है। फोर्थ है इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, कि आज बहुत ज़्यादा ठंड है। और डू यू थिंक इट माइट स्नो लेटर, तो माइट बिल्कुल कम चांसेस के लिए होता है यूज़। जैसे कि सबसे पहले अगर आपको लग रहा है चांसेस, जैसे थोड़ी बहुत बरसात हो रही है तो माइट, उसके बाद हो जाता है मे, और उसके बाद हो जाता है आपका मस्ट 100% के लिए। इस तरह से ये यूज़ होंगे। ठीक है। फिर है फिफ्थ में व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, तो बच्चा था ना, है तो नहीं अभी। अगर है तो कर सकता था, ये होता कैन। कैन तो होता है प्रेजेंट में, ठीक है, लेकिन अगर कैन का पास्ट देखें तो वो बन जाता है कुड। ठीक है। और कुड का मतलब होता है कि कर सकता था, इसीलिए इसने कहा है व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई कुड स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, मतलब कि बहुत ही स्पीड से मैं फ्रेंच बोल लेता था। नाउ आई कैन ओनली स्पीक ए फ्यू सेंटेंस इन फ्रेंच, मतलब कि अब मैं कुछ ही सेंटेंस बोल पाता हूँ सकता हूँ। प्रेजेंट में कैन आएगा, और कैन को ही चेंज करके कुड में चेंज कर देते हैं, और इसका मतलब हो जाता है सकता था। फिर है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है इफ़ शी न्यू द आंसर, अगर वो आंसर जानती होती। ठीक है। शी वुड हैव टोल्ड मी, ये हमेशा एक साथ इकट्ठा यूज़ होता है, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक साथ ही इकट्ठा यूज़ हो जाता है। वुड हैव टोल्ड मी, कि वो मुझे बता देती। सेवन्थ में है कैन यू लैंड मी सम मनी, कि क्या आप मुझे थोड़ी सी पैसे उधारे दे सकते हो। ये तो आप फ्रेंड को ही कह सकते हो, फ्रेंडली कह सकते हो। रिस्पेक्टफुली कहना होता तो मे कह देते, और वैसे कैन कह दिया। और एट्थ है यू शुड स्लीप अर्ली इफ़ यू वॉन्ट टू कैच योर फ्लाइट, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए अगर तुम अपनी फ़्लाइट को पकड़ना चाहते हो। शुड का मतलब होता है चाहिए। तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, यूज़ एप्रोप्रिएट मोडाल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसी के अंदर भी हमने ये यूज़ करने, इसके अंदर दिए हुए हैं उसी के अंदर से ही सिलेक्ट करने हैं, अपनी तरफ से कोई कलाकारी नहीं करनी है। फिर है मे। अब मे और कैन दोनों आ गए। अब मैंने बताया था कि रिस्पेक्टफुली में मे होता है, ऐसे फ्रेंडली में कैन हो जाता है, लेकिन जब हम किसी को विश दे रहे हो ना तो मे ही यूज़ होते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, जैसे पर बर्थडे पे कह देते हैं, तो वैसे ही ये है मे यू हैव ए ब्लेस्ड डे। सेकंड है यू नीड टू, नीड टू का मतलब होता है ज़रूरत, ज़रूरत है तुम्हें। कंसल्ट ए न्यूरो सर्जन, तंत्रिका तंत्रक या दिमाग की सर्जन वगैरह लगा लो, उससे कंसल्ट करने की तुम्हें ज़रूरत है। फिर आ जाता है हमारा थर्ड, शैल वी गो शॉपिंग टुडे, तो यहाँ पर आ जाएगा
शैल आया, विल क्यों नहीं आया। शैल हमेशा वी के साथ और आई के साथ लगाया जाता है, इसीलिए हम विल नहीं, मतलब सेम होता है, फ्यूचर के लिए होता है ठीक है, लेकिन वी और आई के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, शैल। फिर है ग्रैंड माँ कुड रन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस व्हेन शी वाज यंगर। जब वो जवान थी, बचपन में थी, तो ग्रैंड माँ ना बहुत लंबी डिस्टेंस भाग लिया करती थी या रनिंग किया करती थी, तो वो कर सकती थी। अब ये कुड आया है ना, कुड क्या होता है, सकती थी आएगा, ये पास्ट की बात होगी। अगर कैन होता ना तो वो सकता है में आ जाता है, वो प्रेजेंट में आ जाता है, तो पास्ट के लिए क्या हो जाएगा, कुड। फिर है एवरी वन शुड वॉच द न्यू डॉक्यूमेंट्री ऑन क्लाइमेट चेंज। शुड क्या होता है, चाहिए। 6 में है यू माइट वॉन्ट टू ट्राई दिस रेसिपी, कि तुम्हें ये रेसिपी ट्राई करनी चाहिए, और इट इज़ बिगनर फ्रेंडली, मतलब कि स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा था ना पहले, माइट फिर में फिर मस्ट, स्टार्टिंग में तो हल्की फुल्की रेसिपी उसको सिखाई जा रही है, कुछ इस तरह की बात है। फिर आ जाता है हाउ डे ही थ्रो अवे माई थिंक, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी चीज़ों को ऐसे फेंक दे, जैसे हम कॉलेज में कहते हैं ना हाउ डे यू, वैसे वाला एटीट्यूड इसके अंदर। फिर है 8th आई यूज़ टू कब लगाया जाता है, जब पास्ट में कोई चीज़ कंटिन्यू हमारी हैबिट रही हो, वो। ईट लेट लोट ऑफ अनहेल्दी फूड, कि मैं बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाया करता था व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मतलब कि कॉलेज टाइम में, आज की बात नहीं कर रहा, आज वो छूट गई, लेकिन जब वो थी आदत, वो पास्ट में थी और वो कंटिन्यू थी, वो हैबिट बन चुकी थी, उसके लिए क्या आता है, यूज़ टू आता है। मैं बोल रही हूँ, अगर आपको राइटिंग समझ ना आ रही हो तो आप मेरा बोला हुआ समझ के फिल करते जाना आंसर। 9th में है शी में गो टू हर फ्रेंड्स प्लेस वेन एवर शी लाइक। 10th में हो जाएगा आई विल फिनिश ऑल माई वर्क टूडे सो आई कैन गो टू द पार्टी टमोरो, आज ही ख़त्म कर दूंगा और कल मैं पार्टी के लिए चला जाऊँगा। 11th है एवरी वन शुड फॉलो द रूल ऑफ द कंपटीशन, सभी को ही फॉलो करने चाहिए कंपटीशन के रूल। लास्ट वन इज़ आई मस्ट स्टडी, मुझे स्टडी करनी चाहिए, 100% वो बात कर रहा है। सो डैट आई कैन पास द एग्ज़ाम इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, तो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर कर दूंगा, तो मुझे स्टडी भी हार्ड करनी पड़ेगी। और अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर देना। लास्ट वाले में क्या बताया गया है कि आपको बताना है कि कौन सा तो मोडाल्स है और कौन सा मीन वर्ब है। जैसे फर्स्ट है यू नीड नॉट वेट एनी लोंगर, तो ये मोडाल्स हो गया। अभी मीन वर्ब कैसे हुआ, तो इसके साथ ना नीड टू आ गया, तो क्या कर दोगे आप, मेन वर्ब। फिर है डेयर में मोडाल हो गया, तो लेकिन डेयर टू, ये टू लगते क्या कर दोगे आप, मेन वर्ब। थैंक यू।